अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इंपॉर्टेंट क्लास में DSSB TGT उर्दू के एक कंप्लीट मॉडल पेपर को यानी 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। आप में से जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। जेल में कुछ अफसानवी मजमुओं के नाम दर्ज हैं, उन्हें गौर से पढ़िए और कृष्णचंद्र के अफसानवी मजमुओं के सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो आप सब नोट कर लीजिएगा। हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी चौथा ऑप्शन जो है सही जवाब आपका हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग पहला जुमरा आपका सही है और साथ ही साथ में चौथा भी जुमरा, यानी पहले और चौथे जुमरे में जो अफसानवी मजमुए हैं वो किसके हैं? कृष्णचंद्र के हैं। आप सब नोट कर लीजिएगा। सबको क्लियर हो गया है। अब देखेंगे अन्नदाता, तो अन्नदाता हो या फिर तीन गुंडे हो या फिर समंदर दूर है, मैं इंतजार करूंगा, जिनको मैंने अंडरलाइन किया, ये सभी भी कृष्णचंद्र के अफसानवी मजमुए हैं। इस पर देखिए, इश्क पर जोर नहीं, ये अफसाना है इस्मत चौधरी का। रोशनी के मीनार, ये जो है जिलानी बानो का पहला अफसानवी मजमुआ है। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। तुम्हारी दादी लिखती है कि रिहाई का हुक्म हो चुका था, ये बात सच है? अगर सच है तो जवाब मर्द एक बार दोनों कैदों से छूट गया, न कैद हयात रही न कैद फरंग। ये इबारत गालिब ने अपने खत में किसको लिखी थी? मिर्जा हातिम अली, मीर मेहदी मजरूह, यूसुफ मिर्जा, अमीनुद्दीन खान। तो बताइए इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? होपफुली सब लोग आंसर कर चुके होंगे। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी यूसुफ मिर्जा। मिर्जा गालिब के खुतूत के मजमुए इंपॉर्टेंट है। खुतूत का पहला मजमुआ आपका है औद हिंदी और दूसरा मजमुआ है उर्दू, ये मोहल्ला आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। दीवानी रेख्ती किसकी तसनीफ है? नुसरती की, गवासी की, निजामी बेदरी की, हाशमी बीजापुरी की। दिए गए सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन। आप सब नोट कर लीजिए। ये बात दुरुस्त है कि नजीर के पास अमीक फलसफियाना नजर नहीं है, मगर वो जिंदगी के मसाइल में इस तरह रचे बसे हुए हैं कि उन्हें सब बातें अपने आप मालूम है। नजीर के बारे में यह ख्याल किस नाकिद का है? मोहम्मद हसन का है, आल अहमद सुरूर का है, एहतशाम हुसैन का है या फिर कलीमुद्दीन अहमद का है? दिए गए सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी कलीमुद्दीन अहमद। शाम भी थी धुआं धुआं, हुस्न भी था उदास उदास, दिल को कई कहानियां याद सी आके रह गईं। ये किसका शेर है? क्या ये हसरत मोहानी का है, फिराक गोरखपुरी का है या फिर अल्लामा इकबाल का है या फिर जिगर मुरादाबादी का है? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी फिराक गोरखपुरी। फिराक गोरखपुरी बहुत अहम है। आपका असल नाम है रघुपति सहाय, आपके वालिद का नाम है गोरख प्रसाद। आपकी पैदाइश हुई है 1896 में गोरखपुर में, 1982 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। आपका पहला शायरी मजमुआ है तोहफे खुशतर, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। और रूप याद रखेंगे, आपकी रुबाइयात का मजमुआ है। गुल नगमा आपका वह शेरी मजमुआ है जिस पर 1969 में आपको ज्ञानपुर इनाम से नवाजा गया था। आपके खुतूत का मजमुआ है मन आनम। आपके खुतूत का मजमुआ क्या है? मन आनम, इसे भी आपको याद रखना होगा। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। एहतशाम हुसैन, आल अहमद सुरूर, कलीमुद्दीन अहमद, मोहम्मद हसन। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अदब और जिंदगी किसकी किताब है? तो आप सब नोट कर लीजिएगा, मजनू गोरखपुरी। इसी के साथ साथ में लफ्ज व माना किसकी तसनीफ है? तो नोट कर लीजिएगा, शमशुर रहमान फारूकी। तनकीद क्या है कि मुसन्निफ कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा आल अहमद सुरूर। क्लियर है सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। शिकस्त जिंदा का ख्वाब किसकी नज्म है? जोश मलिहाबादी,
मीरा जी, अख्तरुल ईमान, मखदूम मुहियुद्दीन। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी जोश मलिहाबादी। जोश मलिहाबादी की खुदनविश्त है यादों की बारात। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बिसाते रक्स किसका शेरी मजमुआ है? मखदूम मुहियुद्दीन, जोश मलिहाबादी, अली सरदार जाफरी, नून मीम राशिद। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी मखदूम मुहियुद्दीन। दरजेल में से सआदत हसन मंटो के अफसानवी मजमुए की निशानदही कीजिए। एक बात, तमाशा घर, लज्जत संग, लंबी लड़की। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी लज्जत संग। आप सब नोट कर लीजिएगा। चलिए बताइएगा, एक बात जो है किसका अफसानवी मजमुआ है? तो आपका आंसर हो जाएगा इस्मत चौधरी। तमाशा घर किसका है? तो तमाशा घर जो है इकबाल मजीद का है। लंबी लड़की किसका है? तो लंबी लड़की भी आप नोट करेंगे, ये अफसाना है राजन सिंह बेदी का। आप सब नोट कर लीजिएगा। मंटो बहुत अहम अफसाना निगार है। चलिए आपकी विलादत के बारे में बात करते हैं। तो 1912 में लुधियाना पंजाब में आपकी विलादत हुई है। 1955 में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। बात की जाए आपका पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है? तो पहला अफसानी मजमुआ है आतिशपारे। आपका इकलौता नॉवल कौन सा है? बगैर उन्वान के। आपकी खाकों का मजमुआ कौन सा है? तो उसे भी नोट कीजिएगा, गंजे फरिश्ते। क्लियर हो गया सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जाफर जटली की तख्लीकात को किस मुहक्किक ने जटलनामा के नाम से हवाशी व तालिकात के साथ मुरत्तब किया है? मसूद हुसैन खां, रशीद हसन खां, काजी अब्दुल वदूद, इम्तियाज अली खां उर्शी। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी रशीद हसन खां। खून के धब्बे किसके ड्रामों का मजमुआ है? हबीब तनवीर, मोहम्मद हसन, इम्तियाज अली ताज, आगाश काश्मीरी। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मोहम्मद हसन। नॉवल उमराव जान अदा में गौहर किसका लड़का है? अमीर जान का, नवाब अकबर अली खां का, बन्नू डोमनी का, बुआ हुसैनी का। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? चलिए सही जवाब नोट कीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन यानी बन्नू डोमनी। आप सबको मालूम होना चाहिए कि नॉवल उमराव जान अदा मिर्जा मोहम्मद हादिर रसवा का शाहकार नॉवल है। ये नॉवल कब अमल में आया है? 1899 ईस्वी में। आप सब नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। फरीदु मोहम्मद हसन के किस ड्रामे का किरदार है? पैसा और परछाई, फुटपाथ के शहजादे, तमाशा और तमाशाई, या फिर ड्रामा ज़हाक। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी ड्रामा ज़हाक। आप सब नोट कर लीजिए। टेरी लेन की पतलून किसका अफसाना है? ख्वाजा अहमद अब्बास, या फिर कृष्णचंद्र, या जिलानी बानो, या सादत हसन मंटो। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी ख्वाजा अहमद अब्बास। गुमान का मुमकिन किसका मजमूए कलाम है? फैज अहमद फैज का है, नून मीम राशिद का है, अख्तरुल ईमान का है, या फिर मीरा जी का है। इस क्वेश्चन का इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी नून मीम राशिद। उर्दू अदब की समाजियाती तारीख किसकी तसनीफ है? वकार अजीम की है, मोहम्मद हसन की है, नूरुल हसन की है, या फिर मसूद हुसैन खां की है। इस क्वेश्चन का इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मोहम्मद हसन। गालिब जदीद शुअरा की एक मजलिस में किसका मजमून है? बहुत इंपॉर्टेंट है। कृष्णचंद्र का है, पतरस बुखारी का है, कन्हैया लाल कपूर का है, या फिर रशीद अहमद सिद्दीकी का है। तो चलिए नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी कन्हैया लाल कपूर। कन्हैया लाल कपूर का यह मजमून उनकी किताब संगो खिश्त से माखूज है। नोट कर लीजिएगा, संगो खिश्त। और संगो खिश्त जो है ये कन्हैया लाल कपूर की पहली तसनीफ है, पहली किताब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। फैज अहमद फैज तरक्की पसंदों के मीर तकी मीर थे, ये कौल किसका है? फिराक गोरखपुरी का है, मजरूह सुल्तानपुरी का है,
खलील रहमान आजमी का है, मोइन अहसन जज्बी का है। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मजरूह सुल्तानपुरी। चलिए फैज के बारे में बात करते हैं। आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, आपका पहला शेरी मजमुआ कौन सा है, आपकी कुल्लियात का नाम क्या है, आपके खुतूत के मजमुए का नाम क्या है, साथ ही साथ में आपके सफरनामे का उन्वान क्या है। तो पहली अहम चीज, आपके ताल्लुक से 1911 ईस्वी में सियालकोट में आपकी पैदाइश हुई है। 1984 में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। आपका पहला शेरी मजमुआ है नक्शे फरियादी, आप सब नोट कर लीजिएगा। कुलियात का नाम है नुस्खा हाय वफा। खुतूत का मजमुआ है सुलेबी मेरे दरीचे में, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। सफरनामा आपका है सफरनामा क्यूबा। आपकी एक तसनीफ है मीजान, जो कि आपके तनकीदी मजामीन का मजमुआ है, इसे भी आप नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देख रहे हैं नैन किसका ड्रामा है, आगाश काश्मीरी का, हबीब तनवीर का, मोहम्मद हसन का, या फिर इम्तियाज अली ताज का। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी हबीब तनवीर। नॉवल गौदान में मजदूरों की यूनियन का सदर कौन है, मिस्टर मेहता, मिर्जा खुर्शीद, अग्रपाल सिंह, पंडित ओंकार नाथ। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मिर्जा खुर्शीद, आप सब नोट कर लीजिएगा। गौदान मुंशी प्रेमचंद का शाहकार नॉवेल है, आप सब याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। जेल में कौन सी किताब अल्ताफ हुसैन हाली की नहीं है। यहां पे क्वेश्चन को आपको केयरफुली रीड करने की जरूरत है। पूछा गया नहीं है यादगार हाली, हयात जावेद, यादगार गालिब, हयात सादी। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन यानी यादगार हाली जो है ये हाली के तसनीफ नहीं है। तो फिर ये किसकी तसनीफ है, ये किताब है स्वालिहा आबिद हुसैन। किसकी तसनीफ है, स्वालिहा आबिद हुसैन। हाली की गजलों में सेहतमंद आदमी शोर है, ये किसका ख्याल है, मोहम्मद हुसैन आजाद का, अल्लामा शिबली का, आला अहमद सुरूर का, या फिर कलीमुद्दीन अहमद का। इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी आल अहमद सुरूर। एक चादर मैली सी कुल कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है, 11 हिस्सों पर, 7 हिस्सों पे, 14 या फिर 4। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताइए इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी 11, आप सब नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नया अहदनामा किसका शेरी मजमुआ है, मोइन हसन जज्बी, हसरत मोहानी, फिराक गोरखपुरी, खलील रहमान आजमी। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी खलील रहमान आजमी। फसाने आजाद कुल कितनी जिल्दों पर मुश्तमिल है, 5, 6, 4, 3। तो बताइए इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी 4 जिल्दों पर मुश्तमिल है। फसाने आजाद के मुसन्निफ कौन है, पंडित रतननाथ सरशार। इसकी इशाअत कब अमल में आई है, 1880 ईस्वी में, नोट कर लीजिएगा। कुदरत का कानून इफ्जाइश नस्ल है, ये जुमला जेल में से किस नॉवेल से माखूज है, गौदान, उमराव जान अदा, टेढ़ी लकीर, एक चादर मैली सी। सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी एक चादर मैली सी, आप सब नोट कर लीजिएगा। हमारे शायर और अदीब शायरी और नस्निगारी को महज एक शीरी दीवानगी, एक जुनूनी कैफियत, एक मावराई ताकत ना समझे, उसके समाजी और इज्तिमाई पहलू पर नजर रखें। शायर और अदीब के लिए तलकीन किसकी है। पहले ऑप्शन में है कलीमुद्दीन अहमद, दूसरे में मोहम्मद हसन, तीसरे में एहतशाम हुसैन, चौथे में है आल अहमद सुरूर। इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी आल अहमद सुरूर। शहजादा मुइजुद्दीन और खुर्शीद ताजबख्श किस दास्तान के किरदार हैं। पहले ऑप्शन में देखिए फसाने अजायब हैं, दूसरे में रानी कैद की कहानी, तीसरे में मवार, और चौथे में है बोस्ताने ख्याल। देखिए क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, आप सब नोट कर लेंगे।
इसमें कौन सा ड्रामा मोहम्मद हसन का नहीं है? मोर पंखी, फुटपाथ के शहजादे, पैसा और परछाई, आफताबे मोहब्बत। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी आफताबे मोहब्बत जो है मोहम्मद हसन का ड्रामा नहीं है। तो फिर ये किसका ड्रामा है? नोट कर लीजिएगा, आगाश काश्मीरी का ये पहला ड्रामा है। बाबू धनीराम किस अफसाने का किरदार है? जिंदगी के मोड़ पर, अपने दुख मुझे दे दो, बाबू गोपीनाथ या फिर मालकिन। दिए गए सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन यानी अपने दुख मुझे दे दो। अपने दुख मुझे दे दो ये बेदी का अफसाना है। जिंदगी के मोड़ पर ये कृष्णचंद्र का अफसाना है। ऐसे ही बाबू गोपीनाथ मंटो का अफसाना है। मालकिन किसका है? तो ये मुंशी प्रेमचंद का अफसाना है। राजेंद्र सिंह बेदी ने एक चादर मैली सी के इंतसाब में किसके शेर के मिसरे को इस्तेमाल किया है? मजरूह सुल्तानपुरी, फिराक गोरखपुरी, जिगर मुरादाबादी, फैज अहमद फैज। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी मजरूह सुल्तानपुरी। मसूद हुसैन खान को किस किताब पर पीएचडी की डिग्री दी गई? उर्दू का अलमिया, उर्दू जुबान व अदब, शेर व जुबान, मुकदमा तारीख जुबान उर्दू। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी मुकदमा तारीख जुबान उर्दू। सुबह वतन किसका शेरी मजमुआ है? मखदूम मोहिउद्दीन, मोहम्मद हुसैन आजाद, ब्रिश नारायण चकबस, सुरूर जहां आबादी। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी ब्रिश नारायण चकबस। कुदरतुल्लाह कासिम की तालीफ मजमूई नफ्स को किस मुहक्किक ने मुरत्तब किया? मुहिउद्दीन कादरी जोर, इम्तियाज अली खां उर्शी, हाफिज महमूद शिरानी, काजी अब्दुल वदूद। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो चलिए नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हमारा थर्ड ऑप्शन यानी हाफिज महमूद शिरानी। खून की लकीर किसका शेरी मजमुआ है? पहले ऑप्शन में फैज अहमद फैज, दूसरे में मखदूम मोहिउद्दीन, तीसरे में अली सरदार जाफरी, चौथे में है नून मीम राशिद। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी अली सरदार जाफरी। आशिक हो दिल सख्त यूं तो अजब तमाशे का है वक्त, ये इक्तिबास ये इबारत किस किताब से माखूज है? बताइएगा। सबरस, रानी केतकी की कहानी, फसाने अजायब या फिर बागो बहार। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी सबरस। अब सबरस के ताल्लुक से याद रखेंगे, ये मुल्ला वजही की एक तमसीली दास्तान है। ये दास्तान आपने लिखी है 1635 ईस्वी में अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर। रानी केती कहानी इंशाउल्लाह खां इंशा की है। फसाने अजायब रजब अली बेग सुरूर, बागो बहार मीर अमन देहलवी। जेर में से किसने अरस्तू की किताब पोएटिक्स का उर्दू तर्जुमा किया है? पहले ऑप्शन में मोहम्मद हसन है, दूसरे में शमशुर रहमान फारूकी है, तीसरे में सैयद एहतशाम हुसैन है और चौथे ऑप्शन में कलीमुद्दीन अहमद है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन शमशुर रहमान फारूकी। अगर कोई बाकायदा प्लॉट होता, कोई बुनियादी ख्याल होता तो वह खोजी ना होता जो आज हमें मिला है। वह इस बेतरतीबी और आदम तसलसल का नतीजा है। ये बयान किस नाकिद का है? पहले ऑप्शन में नाम मोहम्मद हसन, दूसरे में आल अहमद सुरूर हैं, तीसरे में शमशुर रहमान फारूकी हैं और फोर्थ ऑप्शन में सैयद एहतशाम हुसैन। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी सैयद एहतशाम हुसैन। इल्मुल कलाम किसकी तसनीफ है? क्या यह नजीर अहमद की किताब है, मौलाना हाली की है, मोहम्मद हुसैन आजाद की है या फिर अल्लामा शिबली नौमानी की है? इल्मुल कलाम के मुसन्निफ हैं अल्लामा शिबली नौमानी। अल्लामा शिबली के दीगर तसनीफात में अल फारूक, अल मामून, अल गजाली, सीरतुन नौमान, सीरतुन नबी, शेअरुल अजम और खास तौर से मुआज़ने अनीसो दबीर। चलिए बढ़ते सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। काशिफुल हकायक किसकी तसनीफ है? अल्लामा शिबली की, मौलाना हाली की, इमदाद इमाम असर की
या फिर इब्ने कुतैबा की? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी इमदाद इमाम असर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नज्म मौजूए सुखन के तख्लीक कार की निशानदही कीजिए। अल्ताफ हुसैन हाली, अल्लामा इकबाल, फैज अहमद फैज, मोहम्मद हुसैन आजाद। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी फैज अहमद फैज। दिन को हम उनसे बिगड़ते हैं वो शब को हमसे, रस्म पाबंदी औकात चली जाती है, ये शेर किसका है? हसरत मोहानी का है, जिगर मुरादाबादी का है, फानी बदायूनी का है, या फिर असगर गोंडवी का है? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी हसरत मोहानी। मरसिया, मसनवी, कसीदा और शेर आशूब 18वीं सदी की मकबूल तरीन असनाफ शायरी में शामिल है। दर्जन शोरा में से किसने इनमें से किसी एक पर भी तबा आजमाई नहीं की? पहले ऑप्शन में आपके सामने है दर्द, दूसरे में सौदा, तीसरे में मुसहफी, चौथे में है मीर तकी मीर। इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा पहला ऑप्शन यानी ख्वाजा मीर दर्द। संभलने दे मुझे ऐ ना उम्मीदी क्या क़यामत है, कि दामाने ख्याल यार छूटा जाए है मुझसे, ये शेर किसका है? मोमिन खां मोमिन का है, ख्वाजा हैदर अली आतिश, असदुल्ला खां गालिब, शाद अजीमाबादी। आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन यानी असदुल्ला खां गालिब। जेल में कुछ तसानीफ के अस्मा अलिफ बा जीम और दाल के तहत दर्ज हैं, उन्हें गौर से पढ़िए और कन्हैया लाल कपूर की तसानीफ के सही जुमरे की निशानदही कीजिए। तो नोट कीजिएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी दूसरा जुमरा आपका सही हो जाएगा, तीसरा भी और चौथा भी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी को? यानी दूसरे, तीसरे और चौथे जुमरे में जो तसनीफात है ये सभी किसकी हैं? तो ये सभी कन्हैया लाल कपूर की हैं। बाकी देखें, संगो खिश्त भी आप ही की है, बालों पर है, यहाँ पे इश्क पर जोर नहीं, ये इस्मत चौगते का अफसाना है, अलग से आप इसे नोट कर लीजिए। अज्जाए मरसिया की दुरुस्त तरतीब की निशानदही कीजिए। बताइए इनमें से कौन सी तरतीब है जो कि मरसिया के अज्जाए तरकीबी के एतबार से सही है, दुरुस्त है? क्वेश्चन का आंसर है हमारा सेकेंड ऑप्शन यानी देखें, चेहरा, रज्ज, रज्म, शहादत, बैन। तो मरसिया के अज्जाए तरकीबी 8 हैं, चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रज्ज, जंग, शहादत, बैन। साबिरा, बीअमा और जाकिर किस नॉवेल के किरदार हैं? टेढ़ी लकीर के हैं, ऐवान गजल के हैं, आग का दरिया के हैं, या फिर बस्ती के हैं? इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी नॉवेल बस्ती। नॉवेल बस्ती है इंतजार हुसैन का, टेढ़ी लकीर इसमें चौथई का नॉवेल है, ऐवान गजल जिलानी बानो का है, आग का दरिया कुर्रतुल ऐन हैदर का नॉवेल है। रंज में, खुशी में, सेहत में, बीमारी में, खलवत में और जलवत में इस मशगला से उनका जी नहीं उगता। गर्मी की दोपहर में जबकि एक सुबह खेज आदमी जरूर आराम लेना चाहता है, ये शख्स हमेशा तसनीफ और तालीफ में मसरूफ पाया जाता है। मौलाना हाली ने ये बातें किसके लिए कही हैं? सर सैयद के लिए, मौलाना शिबली के लिए, सादी के लिए, मिर्जा गालिब के लिए। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी सर सैयद अहमद खां। लिसानियात के उलमा ने दिल्ली के आसपास की उर्दू जुबान के बारे में जो लिखा है उससे मालूम होता है कि बोलचाल के लिए ये जुबान तरक्की पजीर शक्ल में बहुत दिनों से राइज थी और आपस की ताल्लुकात में बहुत सी ऐसी कहावतें, ऐसे मुहावरे और जुमले पैदा हो गए थे जो अवाम से उसके ताल्लुक का पता देते हैं। ये इबारत किस नाक़िद की है? पहले ऑप्शन में देखें तो कलीमुद्दीन अहमद हैं, दूसरे में मोहम्मद हसन, तीसरे में आला अहमद सरूर और चौथे में सैयद एहतशाम हुसैन। इस क्वेश्चन का इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी सैयद एहतशाम हुसैन। मरजान किस नॉवेल का किरदार है? तौबतुन नसूह, आग का दरिया, उमराव जान अदा, फिरदौसे बरी। क्वेश्चन का आंसर हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी फिरदौसे बरी। फिरदौसे बरी अब्दुल हलीम शरर का नॉवेल है, तौबतुन नसूह डिप्टी नजीर अहमद का, आग का दरिया कुर्रतुल ऐन हैदर का, उमराव जान अदा मिर्जा मोहम्मद हादिर रुस्वा का।
ज्यादा हसास बनने की कोशिश ना करो, मेरे ख्याल में जितने दुख सहकर तुम ढिठाई कर सकती हो काबिल दाद है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि तुम बहादुर और मजबूत हो, इंतहाई बुज़दिल हो, सुई के जख्म को भाला बना लेती हो। ये बात नॉवेल टेढ़े लकीर में सुमन से किसने कही? पहले ऑप्शन में है एजाज, दूसरे में है रशीद, तीसरे में प्रोफेसर रहमानी और चौथे में है कॉमरेड। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी प्रोफेसर रहमानी। टेढ़ी लकीर किसका नॉवेल है? तो आप सबको मालूम होना चाहिए, इस्मत चुगताई का ये शाहकार नॉवेल है। ये नॉवेल कब शाये हुआ है? 1944 में, नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। पयंबर न मयसर हुआ तो खूब हुआ, आतिश के इस मिसरे अव्वल के मिसरे फानी की निशानदही कीजिए। चार मिसरे आपके सामने चार ऑप्शन की शक्ल में दिए गए हैं। आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? दिए गए क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, जुबान गैर से क्या शरह आरजू करते। अख्तरुल ईमान की खुदनविश्त इस आबाद खराबे में कितने अबवाब हैं? 12 अबवाब, 10, 15, 18। आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी 15। नजमुद्दीन के शायर का नाम था नाजी का, आबरू का, फायज का, फुगा का। आंसर है हमारा सेकेंड ऑप्शन यानी आबरू, नजमुद्दीन शाह मुबारक आबरू। रियाजुल अबसार, शमशुल अनवार, नजमुल असरार किस दास्तान के हिस्से हैं? सबरस के, बोस्तान ख्याल के, बागो बहार के, फसाने अजायब के। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी बोस्तान ख्याल। आप सब नोट कर लीजिए। मिर्जा रजब अली बेगसुरूर की किस किताब पर गालिब ने पेश लफ्ज लिखा था? इंशाए सुरूर, शबिस्तान सुरूर, गुलजार सुरूर, सुरूर सुल्तानी। सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी गुलजार सुरूर। जामे सुरूर और खम खाने सुरूर किसकी तख्लीकात हैं? रजब अली बेग सुरूर, आल अहमद सुरूर, चकबस्त, सुरूर जहां आबादी। आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, नोट कर लीजिएगा। झील में कुछ मजमूए कलाम के नाम अलिफ, बा, जीम और दाल के तहत दर्ज हैं, उन्हें गौर से पढ़िए और जोश मलिहाबादी के मजमूए कलाम के सही जुमरे की निशानदही कीजिए। चारों जुमरों को रीड कर लीजिए। चलिए सही जवाब नोट कर लीजिएगा। हमारा पहला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी पहला जुमरा आपका सही है, तीसरा जुमरा सही है और चौथा भी जुमरा आपका सही है। क्लियर हो गया सभी को? अब देखिए नक्शो निगार तो जोश मलिहाबादी का, हर्फ हिकायत भी। सुबह वतन जो है ये किसका शेरी मजमुआ है? तो आप सबको मालूम होगा, पीछे क्वेश्चन में आ चुका है, पंडित ब्रिज नारायण चकबस। अगला क्वेश्चन देखिए। इनकी तनकीद की सबसे बड़ी खूबी एतदाल है और वह न बिजनौरी की तरह गालिब को आसमान पर बिठा देते हैं, न लतीफ की तरह उन पर गैर हम आहंगी का इल्जाम लगाते हैं। उन्होंने गालिब की जो खुसूसियात गिनाई है वह सब अपनी जगह सही है। आलम सुरूर के इस बयान में किस नाकिद की तनकीद की तरफ इशारा है? इम्तियाज अली खां उर्शी, मोहम्मद हुसैन आजाद, मौलाना हाली, मौलाना शिबली। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी मौलाना हाली। आप सब नोट कर लीजिए। मार्के चकबस तो शरड़ किस किताब के तनाजुर में पेश आया? मसनवियात शौक, कुल्लियात मीर, गुलजार नसीम, सहरुल बयान। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी मसनवी गुलजार नसीम। मसनवी गुलजार नसीम पंडित दयाशंकर की शाहकार मसनवी है। ये मसनवी आपने कब लिखी? 1838-39 में मसनवी आपने लिखी है। और ये मसनवी पहली बार कब शाये हुई? 1844 में, नोट कर लीजिएगा। उर्दू कसीदा निगारों में सौदा सबके सुरखैल है, ये कौल किसका है? बताइएगा। अब्दुल सलाम नदवी हैं, लाला श्री राम हैं, मोहम्मद हुसैन आजाद हैं और चौथे ऑप्शन में मुसहफी हैं। चलिए नोट कर लीजिएगा। सवाल का सही जवाब हमारा पहला ऑप्शन यानी अब्दुल सलाम नदवी। आगा हश्र और उर्दू ड्रामा किसकी तसनीफ है? अंजुमन आरा अंजुम, इशरत रहमानी, हातिम रामपुरी, सफदर आय।
क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी अंजुमन आरा अंजुम। दरअसल नज्म निगारों में कौन दिल्ली में पैदा हुआ? अल्ताफ हुसैन हाली, साहिर लुधियानवी, मखदूम मुहिउद्दीन, नजीर अकबर आबादी। आंसर नोट कीजिएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी नजीर अकबर आबादी की विलादत हुई है 1740 ईस्वी में दिल्ली में और इंतकाल हुआ है 1830 में आगरा में। सौदा की नज़मों का तज्जिया तफसील से किया जाए तो अवाम खुसूसन मुसलमानों के अंदाज़े मुआशरत का खाका बहुत सफाई से खींचा जा सकता है। ये किसका बयान है? सैयद एहतशाम हुसैन, आला अहमद सुरूर, मोहम्मद हसन अस्करी, कलीमुद्दीन अहमद। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कीजिएगा हमारा पहला ऑप्शन सैयद एहतशाम हुसैन। उर्दू इमला के नाम से एक मबसूत और ज़ख़ीम किताब किस मुहक्किक ने तरतीब दी है? काजी अब्दुल वदूद, हनीफ नकवी, रशीद हसन खान, मसूद हुसैन खान। आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी रशीद हसन खान। गजल की इस्लाह तमाम असनाफ सुखन में सबसे ज्यादा अहम और जरूरी है, ये बयान किसका है? मौलाना हाली का है, अल्लामा शिबली नौमानी का है, मोहम्मद हुसैन आजाद का है या फिर इमदाद इमाम असर का है? क्वेश्चन का आंसर हमारा पहला ऑप्शन यानी मौलाना हाली। तर्जुमा का फन और रिवायत किसकी मुरत्तब करदा किताब है? शमशुर रहमान फारूकी, मोहम्मद हसन, रशीद हसन खान, कमर रईस। आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी कमर रईस। तज़किरा चमनिस्तान शोरा को किसने मुरत्तब किया? काजी अब्दुल वदूद, जमील जालबी, रशीद हसन खान, मौलवी अब्दुल हक। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी मौलवी अब्दुल हक। आप सब नोट कर लीजिएगा। चमनिस्तान शोरा ये किसका तज़किरा है? तो जवाब है लाला लक्ष्मी नारायण शफीक। नाम नोट कर लीजिएगा, लाला लक्ष्मी नारायण शफीक। किसने मुरत्तब किया है? मौलवी अब्दुल हक की पैदाइश हुई है 1870 में हापुड़ मेरठ में, 1961 में कराची में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी किताब है चंद हम असर जो कि खाकों का मजमुआ है। ऐसे ही किताब है मरहूम दिल्ली कॉलेज। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। उसूल तहकीक व तदवीन मतन किसकी किताब है? रशीद हसन खान, ज्ञानचंद जैन, खलीक अंजुम, तनवीर अहमद औलवी। क्वेश्चन का आंसर हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी तनवीर अहमद औलवी। नईमा, स्वालिहा और फहमीदा किस नावल के किरदार हैं? तौबतुन नसूह, फिरदौस बरी, उमराव जान अदा, खुदा की बस्ती। आंसर हमारा पहला ऑप्शन यानी तौबतुन नसूह। तौबतुन नसूह की इशाअत अमल में आई है 1874 में और ये डिप्टी नजीर अहमद का नावल है। फिरदौस बरी अब्दुल हलीम शरर का है। उमराव जान अदा रुस्वा का, खुदा की बस्ती शौकत सिद्दीकी का नावल है। लिसानियात का यह अटल उसूल है कि बोलचाल की जुबान जितनी तेजी से बदलती है अदब की जुबान उसका साथ नहीं दे सकती। यह बयान किसका है? शौकत सब्जवारी का है, सैयद सुलेमान नदवी का है, मसूद हुसैन खान का है या फिर महमूद शीरानी का है? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी हाफिज महमूद शीरानी। ये मौजे नफ्स क्या है? तलवार है। खुदी क्या है? तलवार की धार है। खुदी क्या है? राज़े दरून हयात। खुदी क्या है? बेदार ये कायनात। ऊपर दी हुई अशार इकबाल की किस नज़्म से माखूज है? साक़ीनामा, ज़ौक़ व शौक़, शुआए उम्मीद, लाले सहराई। आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी साक़ीनामा। आप सब नोट कर लीजिएगा। तफसीर गालिब के उन्वान से दरजेल में से किस मुहक्किक ने गालिब पर किताब लिखी है? रशीद हसन खान, इम्तियाज अली खान उर्शी, काजी अब्दुल वदूद, ज्ञानचंद जैन। आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी ज्ञानचंद जैन। फन की नजर से उनकी शायरी में नकायस हैं, तखय्युल की नजर से तरह तरह की नाहमवारियां हैं, मगर उनकी सदाकत और इंसान दोस्ती सब पर पर्दा डाल देती है। एहतशाम हुसैन ने यह बात किस शायर के लिए कही है? मुसहफी के लिए, नजीर अकबर आबादी, मीर तकी मीर या फिर सौदा? आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी नजीर अकबर आबादी।
والٹر پیٹر کی تنقید کا تعلق کس دبستان سے ہے؟ نفسیاتی، تاثراتی، جمالیاتی، مارکسی۔ آنسر ہو جائے گا ہمارا دوسرا آپشن یعنی تاثراتی۔ آپ سب نوٹ کر لیجیے۔ مسعود حسین خان کے مورث اعلیٰ کا کیا نام ہے؟ عبداللہ حسین، حسین خان، عنایت حسین خان، شبیر حسن خان۔ آنسر ہے ہمارا دوسرا آپشن یعنی حسین خان۔ میر حسن کی وفات کس شہر میں ہوئی؟ دہلی میں، لکھنؤ میں، فیض آباد میں، کانپور میں۔ کوشچن کا آنسر ہو جائے گا ہمارا دوسرا آپشن یعنی لکھنؤ میں۔ آپ سب نوٹ کر لیجیے گا۔ میر حسن کی ولادت ہوئی 1737 میں دہلی میں، اور 1786 میں لکھنؤ میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ آپ کا نام ہے میر غلام حسن۔ اردو کے دہلی اور نواحِ دہلی میں پیدا ہونے کا نظریہ کس نے دیا؟ محی الدین قادری زور، مسعود حسین خان، محمد حسین آزاد، آل احمد سرور۔ آنسر ہے ہمارا دوسرا آپشن یعنی مسعود حسین خان۔ یہ سچ نہیں ہے، کیا کوئی دنیا میں ایسا بھی ہے جو اپنے شہنشاہ سے محبت نہ کرتا ہو؟ یہ مکالمہ کس ڈرامے کا حصہ ہے؟ یہودی کی لڑکی، انارکلی، آگرہ بازار، ڈرامہ ضحاک۔ آنسر ہمارا فورتھ آپشن یعنی ڈرامہ ضحاک۔ یہ کس کا ڈرامہ ہے؟ محمد حسن کا۔ آگرہ بازار حبیب تنویر، انارکلی امتیاز علی تاش، یہودی کی لڑکی آغاش کاشمیری۔ ناول خدا کی بستی میں سلمان کس سے شادی کرتا ہے؟ رخشندہ، سلطانہ، نعیمہ، صالحہ۔ آنسر ہو جائے گا ہمارا پہلا آپشن یعنی رخشندہ۔ آپ سب نوٹ کر لیجیے۔ کالی داس کی لازوال تخلیق شکنتلا کا ترجمہ ان میں سے کس نے کیا تھا؟ بہت اہم کوشچن ہے۔ شیر علی افسوس، مرزا کاظم علی جمع، نہال چند لاہوری، للو لال جی۔ آنسر ہمارا دوسرا آپشن یعنی مرزا کاظم علی جمع۔ دل گیا رسوا ہوئے آخر کو سودا ہو گیا، اس دو روزہ زیست میں ہم پر بھی کیا کیا ہو گیا۔ یہ کس کا شعر ہے؟ غالب کا ہے، مومن کا ہے، سودا کا ہے، یا پھر میر تقی میر کا ہے؟ اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا فورتھ آپشن یعنی میر تقی میر۔ چلیے میر کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، آپ کی سن ولادت کیا ہے، سن وفات کیا ہے؟ دوسری اہم چیز آپ کے تعلق سے میر کے تذکرے کا نام کیا ہے؟ ساتھ ہی ساتھ میں میر کے کل کتنے دیوان ہیں، یہ بھی آپ مجھے بتلا سکتے ہیں۔ میر کس نواب کی دعوت پر لکھنؤ تشریف لائے؟ تو پہلی امپورٹنٹ چیز 1722-23 عیسوی میں آگرہ میں پیدائش ہوئی ہے۔ 1810 میں لکھنؤ میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ آپ کا تذکرہ ہے نکات الشعراء، جو کہ اردو شعراء کا فارسی زبان میں پہلا تذکرہ ہے۔ میر کے کل 7 دیوان ہیں، 6 اردو میں، 1 فارسی میں۔ نوٹ کر لیجیے۔ کس نواب کی دعوت پر لکھنؤ تشریف لائے؟ تو نواب آصف الدولہ کی دعوت پر 1781 عیسوی میں۔ نوٹ کر لیجیے گا۔ آپ کی خود نوشت ہے ذکر میر، جو کہ فارسی زبان میں ہے۔ چلیے اب بڑھتے ہیں سیدھے نیکسٹ کوشچن کی جانب۔ عروض آہنگ اور بیان کس کی کتاب ہے؟ آل احمد سرور کی، کلیم الدین احمد کی، شمس الرحمن فاروقی کی، یا پھر سید احتشام حسین کی؟ سوال کا جواب ہو جائے گا ہمارا تھرڈ آپشن شمس الرحمن فاروقی۔ آب حیات میں میر مستحسن خلیق کا بیان کس دور کے تحت کیا گیا ہے؟ 5واں دور، چوتھا دور، تیسرا دور، دوسرا دور؟ آنسر ہمارا پہلا آپشن یعنی 5واں دور۔ آب حیات کس کی تصنیف ہے؟ تو آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے، محمد حسین آزاد۔ آب حیات کب لکھی گئی ہے؟ 1880 میں۔ نوٹ کر لیجیے گا 1880۔ 5 ادوار میں شعراء کو تقسیم کیا گیا ہے۔ ورود مسعود کی 8ویں باب کا عنوان کیا ہے؟ جامعہ ملیہ اسلامیہ، مرحوم دلی کالج، بنگلہ ایک رنگ بھون، دیار فرنگ۔ آنسر ہمارا فورتھ آپشن یعنی دیار فرنگ۔ ورود مسعود کس کی خود نوشت ہے؟ مسعود حسین خان کی۔ اردو میں اور بھی اہم خود نوشت ہے، جیسے آپ آنسر کیجئے گا، خواب باقی ہیں۔ خواب باقی ہیں کس کی خود نوشت ہے؟ ایسے بتائیں گے، اس آباد خرابے میں، اس آباد خرابے میں کس کی ہے؟ یادوں کی بارات، یادوں کی بارات، آشفتہ بیانی میری،
आशुफ्ता बयानी मेरी किसकी खुद नविश्त है? ऐसे ज़रगुज़श्त किसकी खुद नविश्त है? बताइए, सब लोग जवाब देने की कोशिश कीजिए। ये सभी चीजें हम कई बार क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए यहां पे मैं रिपीट नहीं करूंगा। अब आपका टर्न है जवाब देने का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। इंद्र सभा और इंद्र सभाएं किसकी तसनीफ है? इब्राहिम यूसुफ, ए.बी. अशरफ, शबीहुल हसन, हातिम रामपुरी। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन यानी इब्राहिम यूसुफ। नज्म आदमी नामा किस हैयत में है? मुसम्मन, मुसद्दस, मुखम्मस, मुरब्बा। आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन यानी मुखम्मस नोट कर लीजिएगा। तनकीद और अदब में नागुज़ीर रब्त है। तनकीद अदब की पैरवी करती है, अदब से अलग होकर ये सांस नहीं ले सकती। ये किस नक़ाद का बयान है? मोहम्मद हसन का, शमशुर रहमान फारूकी का, कलीमुद्दीन अहमद का, मजनू गोरखपुरी का। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी कलीमुद्दीन अहमद। गालिब की जमालियात के नाम से किस तनकीद निगार की किताब शाये हुई है? गोपी चंद नारंग, इमदाद इमाम असर, मजनू गोरखपुरी, शकीलुर रहमान। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी शकीलुर रहमान। सही जुमरे की निशानदही कीजिए। बहुत अहम क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? पहले आप नोट कीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। फुटपाथ के शहजादे, असीर हिर्स, देख रहे हैं नैन, ये तीनों ही ड्रामे हैं, इस लिहाज से ये जुमरा हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फुटपाथ के शहजादे किसका है? मोहम्मद हसन का ड्रामा है। असीर हिर्स किसका है? आगाश काश्मीरी का ड्रामा है। देख रहे हैं नैन, ये हबीब तनवीर का ड्रामा है। अब देखिए, हम वाशी हैं, ये कृष्णचंद्र का अफसानवी मजमुआ है। फायर एरिया नॉवेल है इलियास अहमद गदी का। ज़हाक ड्रामा है मोहम्मद हसन का। बाज आमद, अलाव, रास्ता बंद है। इनके बारे में भी आप सबको मालूम होना चाहिए, तो यहाँ आप जवाब देने की कोशिश की कि बाज आमद क्या है, अलाव क्या है, रास्ता बंद क्या है। ऐसे शामत अमाल क्या है? रोशनी की रफ्तार, जुनून लतीफा। आप चाहे तो मैं नोट भी करा देता हूँ। बाज आमद ये नज्म है अख्तरुल ईमान की। अलाव अफसानी मजमुआ है सुहेल अजीमाबादी का। रास्ता बंद है अफसानी मजमुआ है जिलानी बानो का। अब देखें, शामत अमाल इंशाइया अहमद जमाल पाशा का। रोशनी की मीनार, रोशनी की रफ्तार, ये कुर्रतुल ऐन हैदर का अफसानी मजमुआ है। जुनून लतीफा इंशाइया है मुश्ताक अहमद यूसुफी का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। गालिब की मसनवी चिराग है, चिराग दैर का मंजूम तर्जमा किसने किया? जो अंसारी, हनीफ नकवी, अली सरदार जाफरी, कालिदास गुप्ता। इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सब नोट कीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी हनीफ नकवी। दर्जन में से कौन सा शेरी मजमुआ जोश मलिहाबादी का नहीं है? सुरूद खुरूश, फिक्र निशाद, नक्शो निगार, रूह कायनात। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी रूह कायनात। रूह कायनात जो है फिराक गोरखपुरी का शेरी मजमुआ है। मसनवी गुलजार नसीम, बुकावली की शादी का पैगाम लेकर कौन जाता है? हुस्न आरा, जमीला, रूह अफजा, रानी चित्रावत। आंसर हमारा पहला ऑप्शन यानी हुस्न आरा। अब मुझे उससे दिलचस्पी होने लगी, यहां तक कि बाज वक्त अपना काम छोड़कर उसे देखा करता, मगर उसे कुछ खबर ना होती कि कोई देख रहा या उसके पास क्या हो रहा, वो अपने काम में मगन रहता। ये इबारत किसकी तहरीर करदा है? इब्ने इंशा, फरहतुल्लाह बेग, मौलवी अब्दुल हक, रशीद अहमद सिद्दीकी। सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी मौलवी अब्दुल हक। मौलवी अब्दुल हक का एक खाका है नाम देवमाली, नाम देवमाली, ये इबारत इसी खाके से ली गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। दास्तान बोस्तान ख्याल किस बादशाह के जमाने में लिखी गई? अकबर शाह शानी, शाह आलम, मोहम्मद शाह, जहांदार शाह। आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी मोहम्मद शाह। कम बोलना अदा है हर चंद पर न इतना कि मुंद जाए चश्माशिक तो भी वह मुंह न खोले। ये शेर बागो बहार में किस दरवेश की सैर में शामिल है? चौथे दरवेश, तीसरे, पहले या फिर दूसरे? आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी तीसरा दरवेश। प्रेमचंद ने मेहनत कश को अफसाने का हीरो बनाया,
یہ کس کا بیان ہے؟ سید احتشام حسین کا، محمد حسن عسکری کا، کلیم الدین احمد کا، آل احمد سرور کا؟ آنسر ہمارا پہلا آپشن یعنی سید احتشام حسین۔ غور خاطر پہلی بار کب شائع ہوئی؟ اگست 1950، جولائی 1947، جنوری 1942، مئی 1946؟ آنسر ہو جائے گا ہمارا فورتھ آپشن یعنی مئی 1946۔ نوٹ کر لیجئے گا، مئی 1946۔ تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، کھلونے دیکھ کے بہلایا گیا ہوں، یہ کس کی غزل کا مطلع ہے؟ جگر مراد آبادی، شاد عظیم آبادی، اصغر گونڈوی، فانی بدایونی؟ آنسر ہمارا دوسرا آپشن یعنی شاد عظیم آبادی۔ ذوق کے بعد بہادر شاہ ظفر نے کس کی شاگردی اختیار کی؟ مرزا غالب، شیفتہ، مومن خان مومن، صدر الدین آزردہ؟ تو بتائیے اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا، کریکٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ چلیے نوٹ کیجئے گا، ہمارا پہلا آپشن یعنی مرزا غالب، آپ سب نوٹ کر لیجئے۔ آج کے سیشن میں، آج کی اس کلاس میں ہم سبھی نے 100 کوشچنز کمپلیٹ کیے ہیں۔ یہ سبھی کوشچنز آپ کے آنے والے اردو کے ہر کمپٹیٹیو ایگزام میں آپ کے لیے ہیلپ کریں گے۔ یہ نہ صرف ٹی جی ٹی اردو کے لیے امپورٹنٹ ہے، اردو کے کسی بھی ایگزام کی پریپریشن کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ سبھی کوشچن وہاں بھی آپ کی ہیلپ کریں گے۔ اسی لیے آپ سبھی سے اینڈ میں یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ سب اس کلاس کو خوب شیئر کیجیے تاکہ دوسرے لوگوں تک اس چینل کی ریچ ہو سکے اور وہ بھی اس طرح کی ریگولر کلاسز سے اپنے آنے والے ایگزام کی تیاری کر سکے، اپنی پریکٹس کر سکے، کوشچن کی مشق کر سکے، تاکہ ایگزام میں کسی کوشچن میں کنفیوژن یا ڈاؤٹ ہونے کے سبب ان کا کوشچن غلط نہ ہو۔ تو آج کے سیشن کو یہیں تک رکھتے ہیں، ملتے ہیں اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔